एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है सिनैप्स, है ना। सिनैप्स किसको कहते हैं? देखिए सिनैप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। तो मैंने आपको बताया ना कि मैसेज यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ से चलते 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 एंड होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एंड होता है, यहाँ से मैसेज वापस जम करके यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। और दो न्यूरॉन के बीच में ये एक न्यूरॉन हमारा खत्म, है ना, जस्ट उसके पीछे ही हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन लगा हुआ है, ये दूसरा न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन यहाँ पर खत्म हो रहा है, देखो एक न्यूरॉन यहाँ ओवर हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरा न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होना, तो बीच में जो ये गैपिंग है, ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, इस गैप को, दिस गैप इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, या इसी को हम सिनैप्स कहते हैं। इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है, क्लेफ्ट मतलब होता है दरार, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या इसी को बोला जाता है सिनैप्स। ओके, डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए माइक्रोस्कोपिक गैप है ना, माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि गैप वैसे आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा। तो माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो हमको गैप दिखाई देता है, जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल सिग्नल में। एक लाइन ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, यहां से जब मैसेज आ रहा था ना, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आ रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते 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 यहां तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। लेकिन यहां से जब यहां जंप करना है तो इलेक्ट्रिसिटी हवा में तो जाएगी नहीं, है ना, तो यहां से यहां जंप करेगा कैसे? तो इलेक्ट्रिसिटी को यहां से लेके यहां तक इसको केमिकल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, जिसको बोला जाता है केमिकल सिग्नल, है ना। तो यहां पर से पूरा इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, लेकिन सिनैप्स के अंदर यहां से जो सिग्नल मैसेज जो जाता है, तो यहां पर मैसेज ट्रैवल करता है ये केमिकल सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कहां बदला जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है सिनैप्स में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। ओके डन। अब इस डायग्राम को पूरा देख लो, ये देखिए, ठीक है, पूछा जाएगा सिनैप्स क्या होता है, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए ये क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब होता है कि जहां पर हमारा न्यूरॉन्स का सिनेप्टिक बटन, ये उसी न्यूरॉन्स का, अभी आप ये आपको दिखाया था मैंने ना, न्यूरॉन्स का जो ये सिनेप्टिक बटन है, ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया आपको, ठीक है। न्यूरॉन का ये क्या है, सिनेप्टिक बटन है, ठीक है, से जो मैसेज, ठीक है, आ रहा है कहाँ, हमारे मसल्स तक आ रहा है, मसल्स के सेल तक आ रहा है, और इसको बोल रहा है कि भाई तुम अपना हाथ हटा लो, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से, डेंड्रॉइड से मैसेज कि हाथ जला है और रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स वहाँ से चलते 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 रिस्पॉन्स कहाँ तक आया, डेंड्रॉइड से साइटोन में गया। ध्यान है ना आपको, पीछे मैंने आपको बताया था कि डेंड्रॉइड से मैसेज यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 मैसेज कहाँ पहुंचेगा, इसमें, ठीक है। और यहाँ के बाद मैसेज कहाँ जा रहा है, अब मेरे स्किन में जा रहा है, स्किन के मसल्स में जा रहा है, और मेरे स्किन के मसल्स के अंदर कौन है, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद है, जिनको थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो वहाँ से मैसेज आते आते यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पर बताया गया इनको कि हाथ हटा लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये जंक्शन बना, इसी को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग, नर्व जहाँ पर खत्म हो रहा है, ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये मैसेज कौन, ये कौन से न्यूरॉन का ये एंडिंग है, तो ये बेटा मोटर न्यूरॉन का एंडिंग है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के एंडिंग और मसल्स के रिसेप्टर्स के बीच में जो हाथ मिलाया जाता है, ध्यान से सुनिए, ये दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो कि मैसेज को लेकर के, हमारे हाथ जला हाथ जला हाथ जला मैसेज को लेकर के मान लो स्पाइनल कॉर्ड तक गए, ठीक है, मतलब मंत्री जी के तक गए, मंत्री जी ने बोला कि हाथ हटा लो, तो जो मंत्री जी ने बोला कि हाथ हटा लो, ये मैसेज किसके थ्रू आ रहा है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। अभी हम आगे और देखेंगे। तो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आ रहा है कि हाथ हटा लो हाथ हटा लो हाथ हटा लो, तो वो मोटर न्यूरॉन का जो एंडिंग सिनेप्टिक बटन होगा, और हमारा जो हाथ हटाने का जो मसल्स है, उस मसल्स को जो मैसेज दिया गया कि हाथ हटा लो, और फिर हमारे मसल्स में एक खिंचाव हुआ, और ऐसे झटके से हमारा हाथ हट गया, जो मसल्स में खिंचाव हुआ है ना, उसकी वजह से हमारे मसल्स फाइबर, जो हमारे मस्कुलर सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, उनमें भी प्रोटीन्स पाया जाता है, एक्टिन प्रोटीन, वो अपना शेप चेंज करेंगे और अचानक से खींचा होगा और हमारा हाथ वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में जो जंक्शन बना, एक जो हाथ मिलाया गया काम करने के लिए, इस पॉइंट को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में नहीं, मोटर न्यूरॉन के एंडिंग और मसल्स के बीच में जो जंक्शन बना है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। दोज पॉइंट वेयर नर्व एंडिंग ऑफ द मोटर न्यूरॉन टच विद मसल्स, जहां पर ये मसल्स
केमिकल्स को टच करता है, ठीक है, वहाँ पर एक जंक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर डन। बच्चों अब हम आ गए नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स यानी कि ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स का मतलब कि मैसेज, एक जगह से मैसेज दूसरे में जा कैसे रहा है वो पूरा अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन का ये पहला न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, और इसी के नीचे नीचे आपको यहाँ पर सेकेंड न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूरॉन और ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूरॉन, है ना, ये हमारा सेकेंड न्यूरॉन है, ठीक है, सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है, सेकेंड न्यूरॉन। तो वो फर्स्ट न्यूरॉन हो गया और ये हो गया सेकेंड न्यूरॉन। तो देखो फर्स्ट न्यूरॉन ने मैसेज रिसीव किया, क्या मैसेज रिसीव किया, फर्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने रिसीव किया मैसेज कि हाथ जला है, ठीक है, इसने मैसेज रिसीव किया। अब हाथ जला, हाथ जला, हाथ जला, हाथ जला मैसेज इसने दिया डेंड्रॉन को। डेंड्राइट से मैसेज कहाँ आया, डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में आया। और ये मैसेज कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसी को बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी इसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू मैसेज आया आया आया। अब देखो साइटोन से एक्सॉन में आया आया आया, ठीक है, उसके बाद टीलोडेंड्रिया में गया, टीलोडेंड्रिया में गया, टीलोडेंड्रिया में जाने के बाद ये आ जाता है सिनेप्टिक बटन में, ठीक है। अब इस सिनेप्टिक बटन को हम कर देते हैं जूम, ठीक है, ये इसको हमने बड़ा कर दिया सिनेप्टिक बटन को। इस सिनेप्टिक बटन के अंदर मैसेज आया, इस सिनेप्टिक बटन के अंदर मैसेज आया, और इस सिनेप्टिक बटन को अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम जूम करके देख रहे हैं, है ना। तो इसको हमने कर दिया जूम, और इसके अंदर अब हम देखेंगे कि अब मैसेज का क्या हुआ। तो देखो यहाँ से हाथ जला मैसेज आया, अब इस यहाँ से इसके अंदर मैसेज आ चुका है, ठीक है, मैसेज इसके अंदर आया। अब इस मैसेज को, इसके अंदर मैसेज को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल मतलब होता है गोल गोल पैकेट, है ना, गोल गोल थैली। तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो इस मैसेज को, हाथ जला मैसेज को केमिकल्स के फॉर्म में, केमिकल्स के अंदर भर करके, जिस केमिकल्स को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, है ना, इस केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल या न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं ये। तो इन केमिकल्स के अंदर हाथ जला मैसेज डाल दिया जाता है। अब मैसेज कहां पहुंच गया, इन केमिकल्स के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दो, कौन सा केमिकल है, तो आपको नाम बताना है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन ये केवल एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वैसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एसिटाइल कोलिन एक ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल है, इसने अब मैसेज को रिसीव कर लिया। क्या मैसेज रिसीव कर लिया कि हाथ जला। अभी तक तो हाथ जला इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू आ रहा था, अब यहाँ पर केमिकल के रूप में आ गया कि हाथ जला। अब ये केमिकल अब क्या करेगा, ये पैकेट आएगा यहाँ से और आ करके ये पैकेट इसके यहाँ पर लास्ट वाले वॉल पे आकर के और यहाँ पे ये फट जाता है, ठीक है। तो फट जाता है और ये सारा जो भी केमिकल के अंदर जो मैसेज था वो केमिकल सारे रिलीज हो जाते हैं इस बीच के गैप में। जो हमने पीछे पढ़ा ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स, उस सिनेप्स में ये सारे केमिकल फ्री हो जाते हैं। अब जो अगला न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के पास होता है रिसेप्टर साइट, यहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स। अब यहाँ से मैसेज रिलीज हुआ है, ये रिसेप्टर्स इसको कैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल इसीलिए रिलीज किए जाते हैं क्योंकि एक रिलीज किया गया तो एक से ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। एक मान लो आया, मिस हो गया, कैच नहीं, पकड़ नहीं पाए इसको, तो इसलिए बहुत सारे रिलीज किए जाते हैं कि कोई तो पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये कैच इनको भेजा जाता है और इसमें से ये रिसेप्टर्स होते हैं इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और जैसे ही पकड़ लेते हैं कि अच्छा हाँ हमने पकड़ लिया, कैच, ठीक है। जैसे ही कैच करेंगे वैसे ही क्या होगा, इंपल्स जो है अब इसके अंदर आ गया, अब मैसेज इसके पास आ गया, है ना। हाथ जला मैसेज अब इसमें ट्रांसफर हो गया। तो यहां से केमिकल्स के थ्रू मैसेज वहां से यहां पर भेजा जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं है। यहां पर एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना हुआ है, सिनेप्स बना हुआ है, जिसका अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है, बाद में कभी इस पर जिक्र करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल होता है इसका। तो यहां से ये ज्वाइंट नहीं होता कि कंटिन्यू मैसेज जाता रहे, कंटिन्यू जाता रहे, ऐसा नहीं होता है। यहां पर बीच में ब्रेक लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो केमिकल्स के थ्रू मैसेज को यहां पर भेज दिया जाता है। अब यहाँ से इसने जब रिसीव कर लिया तो वापस यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू अब बहुत स्पीड पकड़कर सिग्नल के थ्रू अब फिर आगे जाएगा, ठीक है। जाते जब ये दूसरे को ट्रांसफर करेगा, एक न्यूरॉन जब दूसरे को ट्रांसफर करता है तो केमिकल्स के थ्रू करता है। तो इसके अंदर जब चलता रहेगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जब इसको ट्रांसफर करना रहेगा तो इसको ये कैसे ट्रांसफर करेगा, केमिकल के थ्रू, ठीक है। तो केमिकल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ बीच में केमिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो सिनेप्टिक बटन के अंदर दिखाया जा रहा है कि यहाँ भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे सिनेप्टिक
वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल भरे होते हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को, ये तमाम प्रकार के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भरे रहते हैं जो कोई ना कोई मैसेज, जब भी हाथ जला मैसेज आएगा तो भी इन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा फिर पैकेट बना करके रेडी रहेंगे, ठीक है। फिर मान लो हाथ कट गया वो मैसेज दिया जाएगा, फिर पैर में पिन चुभ गया वो मैसेज आएगा। तो मैसेज जो भी आता है वो यहाँ से यहाँ इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। ये वो स्किन है जहाँ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो सिनेप्सिस से पहले वाली है, ठीक है। और ये दूसरा वाला है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो रिसीव करेगा। ये वाला मेम्ब्रेन से मैसेज दे रहा है और ये मैसेज ले रहा है। दूसरे न्यूरॉन का ये क्या है, डेंड्राइट्स है जो कि मैसेज को ले रहा है। देखो यहाँ पर मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पर मैसेज केमिकल सिग्नल के फॉर्म में आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। और ये पूरा प्रोसेस जो होगा इसको हम बोलेंगे सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। तो सिनेप्स के अंदर जो पूरा प्रोसेस हमने देखा इसको बोला जाता है सिनेप्सिस। ओके, डन। अब ये पूरा पेज आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, ठीक है। सिनेप्सिस क्या होता है, इसी पूरे प्रोसेस को बुलाया जाता है सिनेप्सिस। ये इसी को बोलते हैं नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन। ओके, डन। देखिए, आपसे पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कहाँ बदला गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको बताना है कि सिनेप्स में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट था, जो गैपिंग थी, सिनेप्स था, वहाँ पर ये काम किया गया, ठीक है। और इस पूरे मेथड को, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, है ना। जो ये पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, ट्रांसमिशन होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बुलाया जाता है जस्ट वेट, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। ओके, तो ये हो गया। इसका देखिए फ्लो चार्ट, है ना, यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ये कैसे कैसे सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। आई थिंक क्लियर है। हाँ, देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, वन न्यूरॉन में रहेगा और वन न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा। फिर एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को इस मैसेज को ट्रांसफर करेगा तो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ेगा, फिर दूसरा वाला तीसरे वाले को ट्रांसफर करेगा तो केमिकल सिग्नल के रूप में, फिर इसके अंदर के अंदर जो ट्रांसफर होगा मैसेज वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ मैसेज का ट्रांसफर, ये जो मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से 1 से लेकर के 3rd तक ये मैसेज का ट्रांसफर हुआ, इसी को ट्रांसफर हम सिग्नल भी कहेंगे कि सिग्नल का ट्रांसफर हुआ, या इसी को हम ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स भी कहते हैं कि नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से 3rd न्यूरॉन तक, 1st से 3rd न्यूरॉन तक ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ इसी बात को पूरा लिखा गया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द डेंड्रिकल टिप्स, है ना। पहला एक न्यूरॉन का यहाँ से मैसेज ये लेता है, फिर केमिकल रिएक्शन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल रिएक्शंस होता है। मतलब ये यहाँ से ना जो बातें मैंने बताई वही बस पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से होते 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 और लास्ट में मैसेज, है ना। दिस अगेन पासेज एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द नेक्स्ट डेंड्राइट्स एंड सो ऑन। और इस तरीके से ये कार्यक्रम होता रहेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इस तरीके से मैसेज ट्रांसफर होते रहेंगे, ठीक है। ये हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मतलब कि न्यूरॉन के प्रकार, है ना। लेकिन न्यूरॉन मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन एक ही तरह का होता है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था न्यूरॉन का, साइटोन, एक्सॉन, न्यूरेलेमा, ये सब। तो न्यूरॉन जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन अपने काम के हिसाब से वो काम क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये सेंसरी न्यूरॉन है तो ये कुछ दूसरा काम कर रहा है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन है जो कि दूसरा काम करेगा। मोटर न्यूरॉन है वो दूसरा काम करेगा। तो न्यूरॉन वही है, स्ट्रक्चर एक ही है, बंदा एक ही है, लेकिन वो कब और क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो कुछ न्यूरॉन को ये काम दिया गया है, कुछ को ये काम दिया गया है और कुछ न्यूरॉन को ये काम दिया गया है। तीनों के तीनों न्यूरॉन ही है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन देखो क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो कि मैसेज को मसल्स या ग्लैंड से मैसेज को लेकर के और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचाएगा उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होता है, बीच बीच का होता है, यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया, ठीक है। तो यहीं पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रहता है रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन जो होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आया, रिले न्यूरॉन इसको देखता है कि ये मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पीड कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे आ रहा है ये मैसेज, इसको तेज भेजना है, या मैसेज बहुत फास्ट आया है, इतनी बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। जस्ट वेट,
या मैसेज बहुत फास्ट आया है ना, जैसे चीटी काटी है, अब मैसेज भागता भागता आ रहा है, चीटी काटी चीटी काटी चीटी काटी, तो रिले कहता है कि 1 मिनट मेरे को दिखा तो सही कि मैसेज कहाँ क्या है ना। तो ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये रिले न्यूरॉन वहाँ पे मौजूद होता है और देखता है, कहता है ओहो धत तरीके है ना, ये तो चीटी ही काटा है ना, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, इतने तेजी से तेरे को आने की जरूरत नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन करेगा कि हाँ इस इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से है ना, तो मॉडिफिकेशन करेगा और तब मॉडिफाई करके अब ये मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को कि जा करके बता दो कि भाई जहाँ चीटी काटी है वहाँ पर जैसे पेन हो रहा होगा, हाथ को बोल दो कि थोड़ा सा वहाँ पर खुजली कर ले, ठीक है, आपको महसूस तो हो, पता तो पड़े कि वहाँ पर चीटी काटा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक मैसेज यहाँ से और यहाँ तक भेजना है, तो बीच में एक इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए कि मैसेज की स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है। अब ये धीरे धीरे लेके आ रहा है, सांप काटा है, सांप काटा है, सांप काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिले न्यूरॉन दिखाएगा, दिखा मैसेज क्या लेके आया है, तो ये कह रहा है सांप काटा है, मैसेज लेके आया, तो ये देखता है, कहता है अरे सांप काटा है, तो इतना तू धीरे धीरे लेके आ रहा है ना, मैसेज को बढ़ाना है, तो फट से इसकी स्पीड बढ़ा करके वो मोटर न्यूरॉन को देगा और कहेगा जा जल्दी से ले जा करके पहुंचा, और कह दे कि फटाफट जैसे हाथ हटाया या पैर हटाया है ना, सांप काटा है, ठीक है। तो मैसेज की स्पीड को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, पहले बढ़ी हुई मैसेज की स्पीड को कम किया गया, कम स्पीड को ज़्यादा कर दिया गया, ठीक है। तो इसके मैसेज में मॉडिफिकेशन करने का काम कौन करता है, रिले न्यूरॉन, ओके। तो ये रिले न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने जो आदेश दिया उस आदेश को ले करके जाने का काम कौन करेगा, मसल्स या ग्लैंड तक, मतलब हमारे हाथ या पैर तक ले जाने का काम कौन करेगा, तो उस सिग्नल को या उस इंपल्स को ले जाने का काम करता है मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन याद रखना, साइकिल से मैसेज जब हमारे हाथ कटा तो हाथ कटा, हाथ से मैसेज हमारे साइकिल से होते हुए जाता है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, और यहाँ से जो मैसेज दिया जाता है वो फास्ट मोटर से वो आता है हमारे वापस हाथ में, ठीक है। तो हाथ से मैसेज गया ब्रेन में, ठीक है, किसके द्वारा, साइकिल से, और वहां से मैसेज वापस आया हमारे हाथ में, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ये पूरा पेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यहाँ से स्टार्ट करके मैं एक बार पूरा पेज दिखाती हूँ आपको। बेटा मैं एक काम करती हूँ, आपको चैप्टर के लास्ट में ना इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा, जहाँ चैप्टर खत्म होगा ना वहाँ पर इसका पूरा नोट्स दे दूँगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, देखिए अब है नर्वस एक्शन। देखिए नर्वस एक्शन जो हमारे शरीर के अंदर जो एक्शन होता है वो एक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, और तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जो कि हमारा शरीर अपनी मर्जी से करेगा, ठीक है। जैसे मेरी मर्जी हो रही है कि मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, मेरी मर्जी हो रही है कि मैं डांस करूं, मेरी मर्जी हो रही है कि मैं चलूं इस समय, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। जो मेरी मर्जी से होती है उसको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जैसे वॉकिंग करने का मेरा मन कर रहा है, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। राइटिंग करना मेरे कंट्रोल में है, डांसिंग करना मेरे कंट्रोल में है, जंपिंग, ठीक है। थिंकिंग में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हम सोच रहे हैं जो उसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है उसको हम सोच रहे हैं, इतना सोचते हैं कि फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो एक हेडेक है ना, एक टेंशन ले लेता है और टेंशन से फिर धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगता है, परेशानी हो जाती है। तो ये थिंकिंग जो होता है ये हमारे ये इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी जो कुछ भी हमारा मन हुआ है ना, और मन मतलब ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे एक्शन को जो भी हमारी मर्जी से होता है इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, दीज एक्शन कांट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन, ठीक है, ओन विल, है ना, जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हम कहेंगे अपने हार्ट को कि हार्ट अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, है ना, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो हार्ट कहेगा नहीं मैं रेस्ट करूंगा तो तुम रेस्ट इन पीस हो जाओगे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड हमने खा तो लिया, हमने बोला यार गलत खा लिया, डाइजेस्ट मत करना, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, है ना। रेस्पिरेशन होके ही रहेगा, मेटाबॉलिज्म होके ही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर होके ही रहता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर में ऑटोमेटिक, मतलब हमारा शरीर इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये होगा ही होगा, इसको बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, मतलब हमारी इच्छा से ये नहीं चलता है, ठीक है। जैसे कि थिंकिंग देखो पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है, और थिंकिंग भी हमारे वश में नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं चलता, ये इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। यानी कि पूछा जाएगा आपको कि इनवॉलेंट्री एक्शन में ब्रेन होता है, तो हाँ
बिल्कुल होता है, थिंकिंग में ब्रेन यहाँ पर है, लेकिन वॉलेंट्री एक्शन में जो हम सोचते हैं, थिंकिंग यहाँ पर जो है इसमें हमारा ब्रेन, ये दोनों में ही देखो सोचने का कार्यक्रम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉलेंट्री में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि यहाँ पर ब्रेन हमारे वश में नहीं है, और यहाँ पर है ना इनवॉलेंट्री जो हमारे वश वाला काम नहीं है, बस वही चीज़ वो वहाँ पर ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बच्चों मेन, मतलब ये आप समझिए कि थिंकिंग जो होता है उसमें हमारा ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ब्रेन का रोल नहीं है, इसलिए ये हमारे वश में नहीं है, वश में नहीं है तो हम थिंकिंग को इनवॉलेंट्री एक्शन में रखेंगे, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन या मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लास्ट में मैं आपको नोट्स दे दूंगी। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन, दीज एक्शन कांट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारे अपने वश में नहीं होता है, ऑटोमेटिक ये होता है। अब जैसे कि विदड्रॉवल ऑफ हैंड व्हेन टच एज हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म तवे से अगर हमारा हाथ पड़ गया तो हम अपने हाथ को तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं, तो या फिर हमारी आँख के सामने अचानक से कुछ आ जाता है तो हम फट से अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, या हम ठंड में बहुत ज़्यादा हमें से कांपने लगते हैं, या अचानक से हमको छींक आ जाती है, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें थिंकिंग को नहीं लेंगे, ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन में भी हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, कहता है कि नहीं इसको मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मतलब राजा नहीं कर रहे हैं, इसको कौन कर रहा है, मंत्री साहब करेंगे, ठीक है। तो देखो अब रिफ्लेक्स एक्शन का पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, हीट, है ना, हीट स्टिमुलस मिलता है, किसको मिलेगा, हमारे हाथ के रिसेप्टर्स को, ठीक है, हमारे हाथ के रिसेप्टर्स को। हाथ में कौन से रिसेप्टर्स होंगे, थर्मो रिसेप्टर्स हैं स्किन में, ठीक है। इनको ये मैसेज मिला कि हाथ जला, तो इन्होंने इस मैसेज को दिया सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन भाग करके मैसेज लेकर के पहुंचा कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन को नहीं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है ना ये क्विक एक्शन लेता है कि तुरंत क्या करना है, और ब्रेन जो है ना ये बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है। अच्छा हाथ जला, कितना गर्म था तवा, और तुम्हारा हाथ तवा तक पहुंचा कैसे, ठीक है, कितनी देर तक तुम्हारा हाथ तवे पे रहा, तो आराम से जो क्वेश्चन पूछता है ना उसको हम कहते हैं ब्रेन, और तब तक तो हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड, मंत्री साहब तुरंत एक्शन लेते हैं, इस वजह से ये मैसेज कोई भी अगर फास्ट क्विकली रिस्पॉन्स वाला अगर कोई काम है तो स्पाइनल कॉर्ड को बोला जाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गया स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होगा जो कि मैसेज को देखेगा कि किस स्पीड में इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद यहाँ से मैसेज दिया जाएगा मोटर न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन से मैसेज किसको देंगे, हम अब देंगे यहाँ से मोटर न्यूरॉन को देंगे। अब मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर के पहुंचेगा हैंड मसल्स के पास, हाथ के मसल्स के पास, और जाकर के उस पर मसल्स पर अपना एक्शन दिखाएगा और मसल्स में खिंचाव होगा जिसकी वजह से हमारा हाथ तवे से हट जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ आवर हैंड, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये कार्यक्रम हुआ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यही पूरा रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये रिफ्लेक्स कुछ इस तरह, रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम देखें तो देखो पेन से बनाएंगे ऐसे करके ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो एक ये इस तरीके का आधा चांद जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, आधा चांद भी नहीं, उसका ऊपर का पोर्शन, तो ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड, ये तेजी से होता है रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री होता है, ऑटोमेटिक होता है, अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, टू अ स्टिमुलस, अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है। अगर हम सो भी रहे हैं, है ना, हमारा ब्रेन अगर उस समय हम एकदम नींद से सो रहे हैं लेकिन हमारे हाथ पर एसिड डाला जाएगा तो अपने आप हमारा हाथ तब भी हटेगा, ठीक है। तो अनकॉन्शियस होता है, अगर हम अपने होशो हवास में नहीं है ना तब भी हमारा शरीर रिएक्ट करेगा, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, टू रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है, टिपिकली इन्वॉल्विंग द स्पाइनल कॉर्ड टू क्विकली प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म, है ना, नुकसान होने से हमारे शरीर को बचाने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड लेता है। और जब हम होशो हवास में नहीं रहेंगे उस समय भी हमारे शरीर को ये बचाने का काम करता है, ठीक है। और ये जो पूरा आर्क बना, जो पूरा रास्ता, पूरा पाथवे जो हमने लिया कि इस रास्ते से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये जो पूरा पाथवे होता है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं है कि बाद में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को बताएगा नहीं, बताएगा, राजा साहब को बताएगा,
बताएगा कि मैंने जब आप सो रहे थे ना, और ये बंदा भी है ना, तो ये उस समय हाथ जला था इसका, और ये फिर ऐसे से मैंने बचाया था, ये पूरा जाकर के खबर इनको सुनाएगा। तभी तो आपको याद रहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाथ जला था। ये याद कैसे रहता है? क्योंकि इस मैसेज को ब्रेन के अंदर सेव रखा जाता है, जिंदगी भर इसको यहाँ पर सेव रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी घटना आपके साथ हुई है, सांप ने काटा है, तो उस समय एक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड ने लिया, उसमें ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन बाद में जाकर के ब्रेन को पूरी घटना बताएगा। ठीक है, इसलिए ब्रेन में वो मेमोरी सेव रहती है। ठीक है, नीचे देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड सेंड दिस इवेंट टू ब्रेन, है ना, ब्रेन को ये सारी बातें बताएगा, एंड दिस इवेंट मैसेज स्टोर इन ब्रेन, और ब्रेन के अंदर ये मैसेज स्टोर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, अब इसी मैसेज को पूरा डायग्राम से आपको बताना है, रिफ्लेक्स एक्शन को, है ना। तो देखिए यहाँ पर हाथ जला, ठीक है, ये देखो भाप निकल रहा है, स्टीम से हाथ जला, स्किन के मैसेज यहाँ पर रिसेप्टर्स जो थे उन्होंने हीट को या तकलीफ जो हुई उसको एक्सेप्ट किया, और ये सेंसरी न्यूरॉन, देखो ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर के जा रहा है, और ये क्या है हमारा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे टीएस काट के दिखाया गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज को लेकर देखो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, है ना, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, तो यहाँ पर मैसेज ये ले जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, है ना, दोनों ये हमारी बॉडी के सेंटर में होते हैं, हमारे बॉडी के सेंटर में। ठीक है, जैसे इस पेज का सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेज हो गया, तो ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये मैसेज को कहाँ लेके गया, ये लेके गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया। स्पाइनल कॉर्ड में ये ब्लैक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इंसान जैसा, ये ब्लैक वाला क्या है, ये रिले न्यूरॉन है, इसमें से सेंसरी से ये लेकर के उसको पढ़ेगा, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ से इससे कहेगा स्पाइनल कॉर्ड से कि क्या मैसेज देना है। स्पाइनल कॉर्ड कहता है कि कह दो कि हाथ हटा ले, तो ये यहाँ से मैसेज लेके आएगा, यहाँ के मसल्स को देगा। ठीक है ना, इफेक्टर्स मसल्स को देगा, मसल्स से कौन लेके आ रहा है, लेके आने वाला यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है, लेके जाने वाला सेंसरी न्यूरॉन था। देखो लेके जा रहा है जो मैसेज वो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन लेके आ जो रहा है वो कौन है, मोटर न्यूरॉन। अब मैसेज इस मसल्स को दिया जाएगा, मसल्स के अंदर अब एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पर खिंचाव होगा, और उस खिंचाव की वजह से हाथ ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। ये पूरा जो यहाँ पर हुआ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप जैसे कट करके और आपको अगर लैब में दिखाया जाए रियल, तो आपको ना ये वाला पोर्शन कैसा दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन ग्रे कलर का दिखाई देता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड को हमने ऐसे काटा, एक आलू को जैसे ऐसे काटेंगे, ऐसे, है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड को हमने ऐसे काटा तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें अंदर में हमको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि कुछ ग्रे कलर में दिखाई देगा, और बाहर वाला व्हाइट कलर में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रे कलर में क्यों दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड बना किससे है, तो ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड बना होता है न्यूरॉन से। नर्वस सेल आपने देखा ना अभी स्ट्रक्चर उसका न्यूरॉन से बना होता है। तो न्यूरॉन में दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है साइटोन और दूसरा होता है, तीन होते हैं, एक होता है साइटोन, दूसरा होता है एक्सॉन और तीसरा होता है टीलोडेंड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रे दिख रहा है ना बच्चों, ग्रे वाले मैटर में यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, कंपोज ऑफ न्यूरॉन साइटोन। यहाँ पे साइटोन मौजूद होते हैं, साइटोन, यहाँ साइटोन होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, एक्सॉन होंगे। जैसे मान लो कि ये पेन का स्टार्टिंग है ना, तो पेन का स्टार्टिंग है, इसको साइटोन मान लो, और पेन का ये लास्ट रहेगा, इसको मान लो कि एक्सॉन। तो सारे के सारे पेन ऐसे रहेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे अरेंज रहेंगे। तो साइटोन जहाँ पर रहता है वो कलर हमको कैसा दिखाई देगा, वो ग्रे मैटर दिखाई देगा। जहाँ पर इसका सिर रहेगा, सिर इधर की तरफ, पैर सबके इधर की तरफ, सबके पैर इधर की तरफ है, पैर इधर की तरफ है, तो सिर जिधर दिखाई देगा वो ग्रे मैटर होगा। ठीक है, और जिधर पैर दिखाई देगा वो व्हाइट मैटर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कलर तो ग्रे रहता है, लेकिन व्हाइट मैटर कैसे हो गया, क्योंकि एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन का शीट होता है ना, और माइलिन शीट मतलब उसने एक शीट पहन रखी है, एक कवर उसके ऊपर लगा रखा है, और ये कवर जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। इस वजह से पूरा बाहर वाला पोर्शन ये व्हाइट कलर का होता है, और ये हमको कैसा दिखाई देता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें साइटोन यहाँ होता है और यहाँ इसका क्या है, एक्सॉन है। समझ में आया, और ये पूरा न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन से बना हुआ होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा डन। अब बच्चों हम आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन।